रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आज 80% हम चैप्टर नंबर 3 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम इसका क्लियर कर दें। क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस बेसिकली एक अरे है नंबर की, रेक्टेंगुलर अरे है, जिसमें क्या होता है हम नंबर्स को पैरेंथेसिस जो कि लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसमें हम इसको अरेंज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन क्या कहलाती है, मैट्रिसेस कहलाती है। अगर हम बात करें कि इसकी जनरल फॉर्म की, तो हम लेट्स सपोज अगर इसको ए कहते हैं तो इसकी जो जनरल फॉर्म मेंशन करते हैं वो है ए, ये जो एंट्री है आई, और ये जे एम क्रॉस एन। आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेस, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और जे यहाँ पे जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है नंबर ऑफ, या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ के एंट्री की जो प्लेस है जहाँ पे वो मौजूद है आई और जे ये मेंशन करते हैं, और एम क्रॉस एन, एम बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज और n बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब ये इसकी जनरल फॉर्म है कि किसी भी एंट्रीज़ का टोटल जो होता है रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि उसका ऑर्डर, इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी से एक MCQs हम ड्रा करें, हम इससे एक MCQs लिखते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ matrix having 9 elements, having 9 elements, then इसका ऑर्डर क्या होगा हम ये देखते हैं। उसने कहा है कि अगर ऑर्डर इसका दिया हुआ है 3/3, बी उसने दिया हुआ है 9/1, सी उसने दिया हुआ है 1/9 और डी उसने कहा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा अगर हम देखें इसकी अरेंजमेंट, तो हमें पता है 3/3 अगर हम ऑर्डर लें तो उसमें भी एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 9 होगी। अगर हम 9/1 लें तो इसका मतलब हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, किसमें एक ही 9 एलिमेंट्स हैं एक ही कॉलम में, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी तो एक ही रो में 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये रो मैट्रिक्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब सब में 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स की, तो अगर हम देखें इक्वल मैट्रिक्स को, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स बेटा अगर लेट्स सपोज 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, एक है ए जिसकी रोज़ और कॉलम AIJ है, और दूसरा है बी जिसके रोज़ और कॉलम क्या हैं, वो उसके भी रोज़ और कॉलम लेट्स सपोज IJ ही उनकी तादाद है। अगर ये AIJ और BIJ इक्वल हो जाएं, AIJ और BIJ क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, फॉर ऑल I एंड J, I और J, तमाम I और J जो हैं वो AIJ के अगर हम बात करें तो वो इक्वल आ जाएं BIJ के, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 1, हम इसी से ना एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे ना एक MCQ सोल्व करते हैं ताकि आपको ये MCQs क्लियर हो जाए। MCQs है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
द मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 0 and 3 is equal to 0 2 x minus 1 and 3। उसने क्या फॉर विच वैल्यू ऑफ द x दीज मैट्रिक्सेस आर इक्वल। देखते हैं हम उसने ऑप्शन क्या दिए हैं। उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं -1, बी उसका ऑप्शन है 1, सी उसका ऑप्शन है ±1 और डी उसका ऑप्शन क्या है 0। इसका ऑप्शन क्या है 0। अगर मैं इसको इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर -1 अगर 0 के इक्वल है और x -1 अगर 3 के इक्वल है, तो यहाँ से x का आंसर आएगा +-1 और यहाँ से x का आंसर आएगा यहाँ पे 0 होगा बेटा, सॉरी x -1 = 0। तो यहाँ पे माइनस का मान है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का मान। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो +1 है। दोनों में जो कॉमन आंसर है वो, इसका मतलब ज़्यादा जो प्रेफर वाला आंसर है वो बीटा आंसर है कि जब हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रखा तो x का आंसर क्या आ गया। ये MCQs था किसके लिए, इक्वल मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे अगर हम बात करें इसकी रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की, नल की, ठीक है। ये डिफरेंट वो चीज़ें हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं MCQs के ज़रिए। अगर हम बात करें रो की तो इसमें बेटा 1 रो होती है और कॉलम्स लातदाद हो सकते हैं, जितने मर्ज़ी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉलम की तो इसमें बेटा जो है कॉलम जो है वो 1 होता है, लेकिन जो रोज़ हैं वो इन्फिनिट हो सकती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं होती, क्लियर है। जबकि स्क्वायर में नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं। नल में जो है जितने भी एक सेट के एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, वो 0 होती हैं फॉर ऑल i एंड j। जितने भी ये एंट्रीज़ हैं एक सेट के अंदर, वो होल के होल क्या हो जाएं, अगर 0 के इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। अगर हम एक MCQs इधर से देखें, उसने लिखा हुआ है इफ़ A इज़ ऑप्शन है रो, बी ऑप्शन है कॉलम मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है स्क्वायर, डी ऑप्शन है ऑल। तो हमें पता है बेटा ये रो भी है, कॉलम भी है और रो एंड कॉलम आल्सो इक्वल, देन ये स्क्वायर भी है, तो इट इज़ ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। जी नेक्स्ट अगर हम बात करें एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, लेट्स सपोज A11, A12, A21 एंड A22, तो दोज एंट्रीज इन विच I इज़ इक्वल टू ये, यानी कि रो की जो नंबर है, नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेम हो, तो हम कहते हैं कि वो एंट्रीज़ क्या कहलाती हैं, वो डायगनल एंट्रीज़ कहलाती हैं। वो कौन सी एंट्रीज़ कहलाती हैं, डायगनल एंट्रीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A11 और A22, इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो दोनों के सेम हैं, जो नंबर ऑफ़ रो है, तो इसलिए ये डायगनल एंट्रीज़ होंगी। क्लियर है बेटा। और ये जो बाकी हैं ये नॉन डायगनल होंगी, जिसको हम
ऑफ डायगनल भी बोलते हैं, ऑफ डायगनल्स भी हमें इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है डायगनल से रिलेटेड। डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसी से कुछ और मैट्रिक्स की हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डायगनल मैट्रिक्स की, तो डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं और आइडेंटिटी क्या होते हैं। अगर हम डायगनल की बात करें तो बेटा इसमें जो आई जे हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, नॉन ज़ीरो होते हैं। जबकि जो नॉन डायगनल्स हैं, यानी कि फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, एटलीस्ट वन एंट्रीज़ की क्या होनी चाहिए, वन इज़ नॉन ज़ीरो, वन इज़ नॉन ज़ीरो। क्लियर है, एटलीस्ट वन एंट्रीज़ की जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए जो आई इज़ इक्वल टू जे में है। लेकिन अगर हम बात करें आई इज़ इक्वल टू जे, वो कौन सी एंट्रीज़ हैं जो ज़ीरो होनी चाहिए, जिसमें आई इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉन डायगनल एंट्रीज़ सारी की सारी बेटा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। और जो नॉन डायगनल्स हैं उनके लिए ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कि इसमें एटलीस्ट एक एंट्री डायगनल्स में ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। क्लियर है। अगर हम बात करें स्केलर की, तो हम क्या करते हैं, जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उसके साथ हम किसी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं कि डायगनल एंट्रीज़ में हमेशा आंसर कांस्टेंट ही होगा। जो भी डायगनल एंट्री है वो आई इज़ इक्वल टू जे, यानी कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होंगी। और नॉन डायगनल इसमें भी क्या होंगी बेटा, ज़ीरो के इक्वल ही होगी। इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो हमेशा क्या होंगी, वन, और जो नॉन डायगनल हैं वो इसमें भी क्या होंगी, ज़ीरो के इक्वल होंगी, वो इसमें भी क्या होंगी। तो इससे हमें साबित ये बात हुई कि ये तीनों के तीनों ही डायगनल्स हैं, तीनों के तीनों ही क्या हैं, डायगनल्स हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि जो के है यहाँ पे स्केलर, वो ना तो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है और ना ही वो वन के इक्वल हो सकता है, ना ज़ीरो के इक्वल हो सकता है ना वन के इक्वल हो सकता है। क्लियर है। इससे हमें एक MCQs देखते हैं। द मैट्रिसेस द मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज़, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है। हमारे पास ऑप्शंस हैं स्केलर, बीटा डायगनल, चार्ली, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आइडेंटिटी, डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डायगनल एंट्रीज जो हैं वो वन है, तीनों की तीनों वन है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी। ये डायगनल भी है लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इस वक्त इसकी है आइडेंटिटी की। ऐसे डायगनल्स जिनके डायगनल एंट्रीज 1 1 1 हो उनको हम क्या कहते हैं, डायगनल। स्केलर नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी ये एक रिलेशन पढ़ा है कि स्केलर में जो कांस्टेंट नंबर है वो 0 और 1 नहीं होगा। क्लियर है बेटा। हम आगे बात करते हैं अपर और लोअर ट्रायंगल्स की। अपर एंड लोअर ट्रायंगल्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर थोरोली छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देता रहूँ। इसमें क्या होता है बेटा, अपर ट्रायंगल में क्या होता है, वो एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं जिनमें आई ग्रेटर देन होता है किससे, जे से। आई ग्रेटर देन किससे होता है बेटा, जे से। यानी कि अगर आई ग्रेटर देन है जे से तो वो एंट्रीज़ क्या होंगी, वो ऐसी एंट्रीज़ जिसमें आई इज़ इक्वल ग्रेटर देन फ्रॉम जे, और वो सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं। तो हम कहेंगे वो कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई ग्रेटर दैन जे और वो सारी ज़ीरो हों, तो हम कहते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और अगर हम बात करें आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेकिन आई लेस देन हो जे से, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है, लोअर। तो याद रखना बेटा आपने कि अगर आई जो है यानी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो ग्रेटर हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो हम कहेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, तो ये देखें डायगोनल से ऊपर वाली, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 1 रो है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड है, यानी जी 1 रो है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड है। तो ये कॉलम से क्या है, छोटा है। अगर इसकी बात करें, इसमें भी 1 रो है, कॉलम थर्ड है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कॉलम तो रो तो थर्ड है, रो तो सेकंड है सॉरी, लेकिन कॉलम क्या है, थर्ड है। तो ऐसी अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस हों, और वो एंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो लोअर होती हैं। वो क्या होती हैं बेटा, लोअर होती हैं। अगर नीचे वाले अगर हम ज़ीरो कर दें इधर, अगर मैं इसको नीचे वालों को ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये इस वक्त कौन सी एंट्रीज़ हैं जिनमें आई जो है वो ग्रेटर है किससे, जी से। यहाँ पे आई जो है वो सेकंड है लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। अगर मैं इधर बात करूँ, इधर भी आई रो जो है वो थर्ड है, कॉलम 1 है। इधर बात करें तो रो जो है वो थर्ड है लेकिन कॉलम सेकंड है। तो ये जो एंट्रीज़ हैं ये ट्रायंगुलर ये अपर है और ये क्या है, ऊपर वाली लोअर है, ट्रायंगल्स हैं। और अगर इनमें से कोई सी भी एक हो, या लोअर ट्रायंगुलर हो मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बेटा। इसके बाद हम ट्रांसपोज की बात करेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम बात करें ए ट्रांसपोज की, तो ए ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर m क्रॉस n है, तो बाद में ऑर्डर क्या हो जाता है, n क्रॉस m, यानी कि हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ के अंदर इंटरचेंज करते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि हमने मैट्रिक्स का क्या ले लिया है, ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने पे आंसर वो ही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। और आंसर अगर नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, उसी के नेगेटिव के, तो हम कहते हैं वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता चलूँ। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, उसी के इक्वल आ जाता है। कोई भी दो मैट्रिक्स जो हैं वो प्लस या माइनस हो रहे हैं और उनका ट्रांसपोज लें तो उनको हम लहदा भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। और अगर हम बात करें उनकी प्रोडक्ट की, तो इसमें जो है वो ट्रांसपोज का लॉ लगता है, जिसमें क्या आता है कि पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज लिया जाता है। क्लियर है बेटा। और अगर इस तरह हो कि माइनस इन्वर्स का ट्रांसपोज है, तो हम ए का ट्रांसपोज लेके भी उसका क्या ले सकते हैं, इन्वर्स ले सकते हैं। इसी तरह इन्वर्स की जगह कोई सी भी पावर आ जाती है, यानी कि n है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लेके उसका nth पावर ले लें। क्लियर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांसपोज से रिलेटेड वो मैंने आपके साथ, ताकि ये अगर इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए तो आपको वो क्लियर हो। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास इससे रिलेटेड एक MCQs है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक देन माइनस ए स्केयर इज़, तो ए स्केयर क्या होगा, अगर हम ए सिमेट्रिक है तो माइनस ए स्केयर क्या होगा, देखते हैं। ए सबसे पहली ऑप्शन है सिमेट्रिक, बी दूसरी ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और तीसरी ऑप्शन है बेटा
तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? तीसरी ऑप्शन है सिंगुलर, यानी सी ऑप्शन है सिंगुलर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ शेयर की हैं, अगर बेटा ए का अगर हम बात करें कि उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो क्या आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। वो क्या आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। तो ए की पावर का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, यानी कि एन यहाँ पे क्या है 2 है, तो वो उसका ट्रांसपोज भी क्या आएगा बेटा? सिमेट्रिक आएगा, चाहे आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे माइनस ए स्केयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये आपके पेपर से रिलेटेड, लेकिन इससे एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन एंड, अगर बेटा हम किसी भी बात करें सेट की और उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कि उसकी जो एंट्रीज़ हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं, वो हमेशा क्या होंगी? जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। तो हम क्या करेंगे? हर्मिशियन क्या होता है कि अगर हम किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इसमें होता क्या है, जो एंट्रीज़ होती हैं माइनस आई जे के इक्वल होती हैं फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू ये, यानी कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनका हम क्या लेते हैं? अगर हम बात करें उनके आई जे की, तो जो दूसरी एंट्री है, अगर हम 2/2 की बात करें तो जो सेकंड एंट्री है यहाँ पे, वो जो थर्ड एंट्री है यानी कि 1/2 और 2/1 जो है वो उसी का ऑपोजिट होगा, यानी कि उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। 1 3 माइनस एओटा, 3 प्लस एओटा और यहाँ पे 2 है। अगर हम बात करें इसकी, ये आई जे है, ये क्या है? आई जे, यानी कि 1, लेट्स सपोज ये क्या है? 1 और 2। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है? 2 और 1। अगर देखा जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? कॉन्जुगेट है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और जो ये तो नॉन डायगोनल की बात थी। अगर हम डायगोनल की बात करें तो बेटा वो हमेशा क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। हर्मिशियन के अंदर वो हमेशा क्या होते हैं? रियल नंबर। अगर हम बात करें अब स्क्यू सिमेट्री की, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के अगर नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है। ये क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है। अगर हम बात करें उसके हमारे पास यहाँ पे जो है एंट्री से रिलेटेड बात की जाए तो कहता है अगर आई जे का जो आंसर है वो इक्वल होगा, आई जे का आंसर अगर इक्वल हो किसके? 0 के, फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, आई इज़ इक्वल टू जे। अगर तो हम बात करें इसकी स्क्यू हर्मिशियन की, तो इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें रियल नंबर की, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये हम अगर इसकी बात करें तो हम देखेंगे
कि इसमें अगर ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि जो रियल नंबर जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं फॉर ऑल आई एंड जे, या तो वो ज़ीरो होनी चाहिए या उसके पास क्या होना चाहिए, तमाम की तमाम के दोनों की दोनों जो हैं, अगर हम 2/2 की बात करें तो वो प्योर इमेजनरी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए बेटा, प्योर इमेजनरी फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। ये तो हमने डायगनल एंट्रीज़ की बात की। अब हम ज़रा नॉन डायगनल्स की तरफ आते हैं। फॉर ए आई जे इज़ इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए जे आई यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे बेटा जे आई आना था, सॉरी। तो अगर हम बात करें नॉन डायगनल्स की, तो अगर ये वाली एंट्री है वो दूसरी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होगी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 - 3 एओटा। अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 + 3 एओटा बन जाएगा। यानी कि हमें उसने कहा है कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, जो डायगनल नहीं हैं, उनमें से एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, दूसरा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये ऐसी अगर हम आ जाएं तो उसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था बेटा। आगे हम MCQs की बात करते हैं इसी से रिलेटेड। कहते हैं इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, then AB is सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए भी सिमेट्रिक होगा। कब देखते हैं, जब a + b बराबर होगा b + a के, या a - b बराबर होगा b - a के। सी हमारे पास ऑप्शन है कि a भी बराबर होगा किसके, b a के, और डी ऑप्शन है ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक चाहिए, हमें पता है कि ए बी की जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक है, तो ए बी की प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी बराबर होगा किसके बेटा, बी ए के। ना सम, डिफरेंस और ट्रांसपोज की हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये हम बात नहीं करते। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, ये तो सिमेट्रिक के बारे में थी। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में, कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A is any square matrix, then A minus A, then A minus A हर्मिशियन जो है is equal to A minus A का जो हर्मिशियन है वो क्या होगा बेटा, उसने MCQs दिए हैं सिमेट्रिक, B उसने MCQs दिया है हर्मिशियन, सी उसका MCQs है बेटा स्क्यू हर्मिशियन, डी उसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी हम कोई भी सेट है और कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसको हम माइनस करें उसी के हर्मिशियन से, तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। और अगर सम करें तो वो क्या आ जाता है बेटा, सिमेट्रिक आ जाता है। या आपने ट्रांसपोज की भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम MCQs की तरफ चलते हैं। जी, फॉर व्हाट वैल्यू x एंड y, x और y के लिए कौन सी वैल्यू होगी कि ये नल मैट्रिक्स के इक्वल हो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x1
2 and 3 प्लस y -1 -2 and y इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें सम की, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास 3 and 3, B है 2 and 3, C है 1 and 3 और D हमारे पास ऑप्शन है 3 and -3। तो अगर हम बात करें x प्लस वाई हो जाएगा, वहाँ पे नल मैट्रिक्स है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 3 प्लस वाई हो जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। x बराबर आ जाएगा -y के और यहाँ पे y बराबर आ जाएगा -3, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा +3 के। तो यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा है जो कि 3 and -3 को बिलोंग करता है। क्लियर है, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा बेटा।